प्रयास स्टडी के सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। आज हम कबीरदास के अनमोल वाणी जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कबीरदास का जन्म 1398 में काशी में हुआ था। कहा जाता था कि वे तालाब के किनारे से मिले। एक जुलाहे दंपत्ति ने उसका पालन पोषण किया था। वे कपड़ा बुनने के काम करते थे। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बड़े अनुभवी कवि थे। बुद्धि विवेक से काम लेते थे, बहुत बातें जानते थे। वे सभी धर्म को बराबर मानते थे। वे ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप को मानते थे। तो उस समय धर्म और समाज की बड़ी गड़बड़ी थी। कबीर ने अपनी वाणी से उसे दूर करने का प्रयास किया। तो उसके दोहे को हम पढ़ेंगे। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप, ताके हृदय आप। तो देखना है, ये दोहा को हम रट लेना है, कंठस्थ करके रखना है। और ये दोहा में जो कठिन शब्द है उसको हम देखेंगे। सांच का अर्थ क्या है? सांच का अर्थ सत्य है। सांच का अर्थ सत्य है। तप का अर्थ तपस्या। जो साधु लोग, जो गुरु लोग तपस्या करते हैं उसको तपस्या कहते हैं। झूठ का अर्थ मिथ्या। झूठ का अर्थ मिथ्या, गलत काम, गलत बात जो है। बराबर का अर्थ समान। बराबर का अर्थ समान। हृदय का अर्थ हृदय, ताके उसके, जाके जिसके। ये जो शब्द पुरातन शब्द है उसका अर्थ अभी खड़ी बोली में इसी प्रकार लिखा जाता है। उसका अर्थ इसी प्रकार होता है। पाप का अर्थ पातक, कुकर्म, बुरा कर्म जो है उसको पातक कहते हैं। तो इसी प्रकार इसमें जो कबीर की जो कविता है, ये दोहे हैं, ये शुद्ध कड़ी है। तो उसको हम पढ़ेंगे और उसका अर्थ हम तो कह चुके हैं, उसको व्याख्या हम करेंगे क्या क्या इसमें है। तो कवि कहते हैं सांच बराबर तप नहीं, अर्थात सांच का अर्थ सत्यता के साथ तपस्या बराबर नहीं होता है। क्योंकि जो सच बोलते हैं, जो सत्य कहते हैं, वह सत्य बोलने वाला तपस्या करने के साथ समान है। फिर कहा गया है झूठ बराबर पाप। झूठ का अर्थ मिथ्या पाप के साथ, बुरा कर्म के साथ समान है, बराबर है। तो कवि कहते हैं जाके हृदय में, जिसके हृदय में, जो व्यक्ति के दिल में सांच है, सत्य है, उसके हृदय में, उसके हृदय सिंहासन में भगवान परमात्मा निवास करते हैं। तो इसी प्रकार ये पद का अर्थ है। और इसी के लिए और फिर देखना है, ये जो भाव है, ये भाव से ये लिखा है सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। इसी प्रकार ये दोहा है, उसको अमृतवाणी स्वर में बोलना तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ठीक है, तो और देख लेना है। सांच का अर्थ सत्य। सांच का अर्थ सत्य का विपरीत क्या है? झूठ। इसी प्रकार पाप का विपरीत क्या है? पाप का विपरीत पुण्य। हृदय का जो अर्थ हृदय है, हृदय का प्रतिशब्द क्या है? दिल भी हो सकता है। और आप का अर्थ यहाँ भगवान को आप कहा गया है। भगवान के अर्थ में आप कहा गया। दूसरे दोहे को देख लीजिए। जो तुमको कांटा हुए
ताहि बोए तो फूल, तो फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल, जो तको काटा हुए, ताहि बोए तो फूल, तो फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। तो ध्यान दीजिए, तो ये दोहा को अभी हम समझेंगे। इसका अर्थ को ध्यान से देख लीजिए क्या लिखा है। तो कांटा, कांटा का अर्थ कंटक, कील, कांटा जो पैरों में चुभ जाता है उसको कांटा, सबने देखा होगा सब। बुबई, बुबई, बुबई का अर्थ बोता है, बुबई का अर्थ बोता है। बोए का अर्थ बो या बोनना, बीज बोते हैं हम। तो तोकू, तोकू का अर्थ तुझको, तोकू तुझको, तोकू तुझको। ये है मिश्रित खड़ी बोली, मिश्रित खड़ी बोली है। लेकिन आजकल जो हम खड़ी बोली बोलते हैं तो उसका अर्थ इसी प्रकार तुझको इसी प्रकार होता है। वाको, पाको का अर्थ उसको, ये भी वही भी मिश्रित खड़ी बोली है, तो इसको हम उसको लिखते हैं। त्रिशूल, त्रिशूल का अर्थ ये त्रिशूल है, तीन शूल जिसमें उसको त्रिशूल कहते हैं। अर्थात यहाँ पर बड़ा शूल जो है, बड़ा कंटा जो है उसको लिखा गया है। ताही का अर्थ उसे, ताही का अर्थ उसे। इसी प्रकार यहाँ देख लो, फूल भी लिखा गया है। फूल का कुछ प्रतिशब्द दिया गया है, कुसुम, सुमन, प्रसून, पुष्प। इसी प्रकार उसका अर्थ भी है, प्रतिशब्द उसका है। तो कहने का भाव कवि ने यह लिखा है कि क्या लिखा है कि जो तोंकू कांटा बोवे ताही बोए तो फूल। अर्थात कवि का कहना है, यह सत्य है कि प्रमाणित है कि जो अच्छा काम करता है, जो अच्छा काम करता है उसको अच्छा फल मिलता है, जो बुरा काम करता है उसको बुरा फल अवश्य मिलता है। बुरा कार्य क्या है? जो कार्य दूसरों को सुख नहीं देता है, दूसरों को अच्छा नहीं लगता है, ये बुरा कार्य है। तो बुरा कार्य जो करते हैं अपने कर्म के अनुसार, अपने कार्य के अनुसार, उसको ये बुरा कर्म का फल उसको भोगना पड़ता है। तो कबीर फिर कहते हैं, क्या कहते हैं? जैसे हम करते हैं हमको उसी प्रकार फल अवश्य हमको मिलता है। कबीर का कहने का अर्थ है, जो तेरे रास्ते में कांटा फेंकते हैं, हम जो रास्ते में जाते हैं, यदि हमारे रास्ते में कोई कांटा फेंकते हैं, कांटा दे देते हैं, अर्थात जाने के लिए असुविधा सृष्टि करते हैं, उसको हम क्या करना है? उसको हम क्या करना है? उसके लिए हम सुख देना है, उसको हम दुख नहीं देना है। अर्थात उसको हम उसके रास्ते में पुष्प देते हैं, फूल देते हैं, क्योंकि उसने यदि दिया है कांटा, हमारे रास्ते पर कांटा फेंका है, तो हम उसको क्या देना है? उसको फूल देना है, अर्थात उसको सुख प्रदान करना है। जिसलिए क्या होता है, हम जो उसको फूल देते हैं, ये फूल हमारे लिए फूल होता है या अच्छा होता है। लेकिन जो हमारे रास्ते में कांटा फेंकते हैं, ये कांटा फेंकने वाले के लिए, कांटा जो फेंकते हैं, कांटा फेंकने वाले के लिए जो छोटा कांटा उसने फेंका है, ये छोटा सा कांटा उसके लिए त्रिशूल बन जाता है, बड़ा दुख बन जाता है। तो कबीर का भाव यह है कि हम यदि अच्छाई, हमारा कोई हमको कष्ट देने को चाहता है, हम उसको सुख देना है, और सुख का फल हमको सुख मिलता है। और जो हमको दुख में फंसाने के लिए चाहता है, उसके लिए वह छोटा सा जो दुख हमको देता है, उसका 2 गुना 4 गुना दुख उसको ही मिलता है, वह गाढ़ा में स्वयं ही फंस जाता है। तो ठीक उसका अर्थ कवि ने इसी प्रकार दिया। तीसरा दोहा को हम देखेंगे। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ हो,
माल सिंचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल हो। और एक बार देख लो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माल सिंचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल हो। तो कबीर की ये दोहा में, कबीर का ये दोहे में हम देखेंगे, ये दोहा में लिखा है मना, लिखा है मना का अर्थ मन। धीरे धीरे, धीरे धीरे, आहिस्ते आहिस्ते, हौले हौले। होय का अर्थ होना, होय का अर्थ होना। और घड़ा, गलती हो गई, घड़ा का अर्थ कुंभ है, मटका है, कलश है, गागर है, जलपत्र है, जिसमें इसी प्रकार पात्र जो है जिसमें हम पानी रखते हैं, सुराही भी हो सकते हैं, ये भी इसमें हम पानी रखते हैं, तो उसको कलश कहते हैं, कुंभ कहते हैं, मटका कहते हैं, कलश भी कहते हैं। ऋतु का अर्थ यहाँ मौसम है, समय, जो समय में जिस प्रकार का फल होता है, फूल होता है, ये मौसम। यहाँ ऋतु, 6 ऋतु के बारे में नहीं कहा गया है, यहाँ सिर्फ मौसम के बारे में कहा गया है। 100 का अर्थ क्या है? 100, 100, 100। सिंचे, सिंचे अर्थ सिंचना, सिंचन करना, सिंचाई करना। तो सिंचाई जो है पानी स्प्रे करते हैं, पानी को पेड़ में देते हैं, उसको पौधे में देते हैं, उसको हम सिंचाई कहते हैं। तो इसी प्रकार कबीर का कहना है, कबीर का कहना है इसी प्रकार, क्या कहना है? धीरे धीरे सब कुछ होता है, धीरे सब कुछ होता है। कछुआ खरगोश के कहानी हमने सुना है, धीरे धीरे जो जाते हैं, कछुआ जो धीरे धीरे जाने से वह सफल बन पाया, लेकिन तो धीरे धीरे चलने से हम सब कुछ को कर सकेंगे। तो कबीर ने कहा है धीरे सब कुछ होता है, या धीरे धीरे रे मन, सब कुछ धीरे धीरे हम संपन्न कर सकेंगे। कार्यों को हम ठीक से संपन्न करने में हमको समय मिलेगा, और धीरे सब कुछ हम कर सकते हैं, आहिस्ते आहिस्ते हम सब कर सकते हैं। जैसे बचपन से आज तक हम कुछ धीरे धीरे पढ़ करके आज आकर यहाँ 10वीं कक्षा में पहुँच गए हैं, तो ये धीरे धीरे ये काम होता है। और जल्दी जल्दी करने से और जो कार्य को हम अच्छे तरह नहीं करेंगे, तो शीघ्र शीघ्र या जल्दी जल्दी करने से कार्य ठीक से नहीं हो पाता है। तो इसीलिए कबीर ने कहा है माली सिंचे 100 घड़ा, अर्थात कबीर ने एक उदाहरण देकर यहाँ कहा है। क्या उदाहरण है? एक पौधे में यदि माली कौन है? जो बाग में काम करते हैं उसको माली कहते हैं। माली एक दिन एक पौधे में, एक छोटा सा पौधे में, एक छोटा सा पौधे में यदि एक दिन 100 घड़ा पानी इसमें सिंचाई करता है, क्या उस दिन उसमें फल फूल लगता है? नहीं लगता है, क्योंकि मौसम आने से, समय आने से, वक्त आने से, समय जितना समय उसको लगता है, 6 महीने 1 साल जितना लगता है, उतना समय न आने पर ये पौधे में फूल फल नहीं लगता है, नहीं होता है। तो कबीर का कहना है इसी प्रकार है। तो हम अपना कार्य को संपन्न करने के लिए धीरे धीरे, आहिस्ते आहिस्ते करके हम सफल बनना है। तो इसीलिए हम फलप्रसू हो सकेंगे, अपना जीवन को सार्थक कर पाएंगे। वक्त को ही सम्मान देना है, वक्त के अनुसार हम अपना काम करना चाहिए। इसी दोहे को कंठस्थ कर लेना है, और इसमें जो भाषा ज्ञान है और जो प्रश्न और अभ्यास है उसको अच्छी तरह करके अपने कॉपी में लिख लाना है। आज ही इतना ही है। धन्यवाद।